ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो जाए मजीद क्रिकेट की। इंग्लैंड और भारत के दरमियान इस हफ्ते होने वाला टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का 2000वां टेस्ट मैच होगा। इस मौके पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी ड्रीम टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी वसीम अकरम है। इसके अलावा भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बैट, जिससे उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के लिए छक्का मारा था, 1 लाख पाउंड में फरोख्त हो गया है। और बहुत सारी क्रिकेट की खबरें चलकर देखते हैं क्रिकेट एक्सप्रेस में। दुनिया भर में मौजूद क्रिकेट फैंस की पसंद के मुताबिक आईसीसी ने 2000वें टेस्ट मैच के मौके पर ड्रीम टीम का ऐलान कर दिया। वोटिंग सिस्टम से भारत में क्रिकेट फैंस की तादाद सबसे ज्यादा होने की इक्कासी होती है, जिसकी बुनियाद पर 4 भारतीय खिलाड़ी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। टीम में वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, कपिल देव, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉर्न, वसीम अकरम, कर्टली एम्ब्रोज और ग्लेन मैकग्रॉ शामिल हैं। टीम में सबसे ज्यादा हैरत अंगेज सिलेक्शन कपिल देव की है, जो इनको इमरान खान, गैरी सोबर्स और इयन बॉथम जैसे खिलाड़ियों पर फौकियत दी गई है। आईसीसी इंग्लैंड में 2013 में मुनक्किद होने वाली पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को यादगार बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है, जिसमें एक तजवीज़ ये है कि फाइनल में टाइम की कोई लिमिट नहीं होगी। दोनों टीमों को पूरा मौका दिया जाएगा और चैंपियन का फैसला होने तक मैच जारी रहेगा। आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक तारीख की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्रिकेटिंग सीजन के अख्ताम पर टॉप 4 रहने वाली टीमें शिरकत की अहल होंगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बैट, जिससे उन्होंने रवां बरस फाइनल में यादगार इनिंग खेली थी, फ्लाई इदारे की तरफ से की गई नीलामी में पेश हुआ, जिसे 1 लाख पाउंड में फरोख्त किया गया। धोनी ने इस बैट से फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त 91 रन बनाए थे और विनिंग शॉट भी खेला था। धोनी का कहना था कि वो फलाई इदारों के लिए मुस्तकबिल में ऐसे इक़दाम करते रहेंगे। वेस्ट इंडीज के अजीम बैट्समैन ब्रायन लारा का कहना है कि लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, जबकि साबिक इंग्लिश कप्तान एलिक स्टुअर्ट ने उन्हें मॉडर्न डे डॉन ब्रैडमैन के खिताब से नवाजा है। ब्रायन लारा का मजीद कहना है कि तेंदुलकर 22 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और इन जैसा अजीम खिलाड़ी इस वक्त मौजूद नहीं। वो भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच देखने के लिए लॉर्ड्स जाएंगे और वो चाहते हैं कि तेंदुलकर इस मैच में अपनी इंटरनेशनल सेंचुरियों की सेंचुरी करें। क्रिकेट के बाद रुख करते हैं हॉकी का। पहला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट चीन के शहर शंघाई में खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान समेत 6 टीमें हिस्सा लेंगी। 3 से 11 सितंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने शिरकत की तस्दीक कर दी है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा मेजबान चीन, भारत, जापान, कोरिया और मलेशिया की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान अपना पहला मैच 3 सितंबर को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा, दूसरा मैच 4 सितंबर को चीन, तीसरा मैच 6 तारीख को जापान से, जबकि चौथा मैच 7 को जनूबी कोरिया से और आखिरी मैच 9 सितंबर को भारत से खेलेगा। टूर्नामेंट का फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान स्नूकर और बिलियर्ड एसोसिएशन के सदर आलमगीर शेख का कहना है कि वर्ल्ड टीम स्नूकर में कौमी टीम में शामिल मोहम्मद सज्जाद और शाहिद आफ्ताब की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श थी, ताहम खिलाड़ियों को नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करना चाहिए था। आलमगीर कराची में हमारे नुमाइंदे इमाद हमीद से बात कर रहे थे। जी, बैंकॉक में होने वाली वर्ल्ड स्नूकर टीम चैंपियनशिप में पाकिस्तान की टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बाद जो है वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान की जो 2 मेंबर टीम थी उसने पूल ए में आयरलैंड को भी शिकस्त दी। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम इजिप्ट को शिकस्त देने में भी कामयाब रही, लेकिन क्वार्टर फाइनल के लिए पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी कैसी रही अभी डिस्कस करते हैं हम प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन आलमगीर शेख से। डॉन न्यूज़ में खुशामदीद आलमगीर शेख साहब। पाकिस्तान की कारकर्दगी ओवरऑल 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, 2 हारे, हर मैच में फाइट किया, 3-2 का एक रिजल्ट रहा हर मैच में। किस तरीके से एसेस करते हैं परफॉर्मेंस? जो आपने रिजल्ट से देखा, 2 हारे 2 जीते, और जो 2 हारे हैं वो भी 3-2 हारे हैं, और जितने जीते हैं वो 3-2 जीते हैं। मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस ग्रुप के हिसाब में तो बहुत अच्छी है, और बड़ा टफ ग्रुप था हमारा। आयरलैंड था, वेल्स थे और जर्मनी थी, बट मैं समझता हूँ कि इसमें 2 मैच ऐसे थे जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स के मुकाबले में हल्के मैच जिसको कह सकते हैं,
उसमें कम से कम फ्रेम स्कोर इजिप्ट वाले मैच में बेहतर बना लेते हैं। तो हम लोग आज ये तीसरी पोजीशन के बजाय दूसरी पोजीशन पे होते हैं। शाहिद आफ्ताब और मोहम्मद सजाद ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मोहम्मद सजाद अब कोराट कप खेलने के लिए बैंकॉक में ही इस वक्त मौजूद हैं। सजाद की दोनों की प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को किस तरीके से देखते हैं आप, बारी बारी बताइए। मेरे ख्याल में दोनों ने बराबर फ्रेम जीते हैं और मैं कल ही उनसे पूछा था कि तुम लोगों ने सिंगल्स में कितने कितने, तो दोनों के बराबर फ्रेम है। दोनों की परफॉर्मेंस बैलेंस है। कोई एक आदमी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाता तो शायद सिचुएशन दूसरी होती। जो एक एलूसिव विक्ट्री की पाकिस्तान स्नूकर को तलाश है। 1994 से पाकिस्तान जो है एक एशियन चैंपियनशिप के अलावा रेगुलरली कुछ ऐसी मेजर इवेंट नहीं जीता है। आप समझ रहे हैं कि जो आपके करंट प्लेयर्स हैं, शाहिद हैं, सज्जाद हैं और जो लीडर प्लेयर्स हैं, उनमें पोटेंशियल है। इमाद सिचुएशन ये है कि दो चीज़ों की बहुत सख्त जरूरत है, तीन कहूँगा। एक तो गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, दूसरा हमारे पास अकेडमीज नहीं है। आज देखिए टूर्नामेंट हम कराची क्लब में कर रहे हैं, हमारे पास अपनी कोई जगह नहीं है जहाँ भी तो हमें अपने लिए लाहौर और कराची में अपनी जगह चाहिए जहाँ हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेबल लगा सकें। और एक कोच, मतलब तीसरे नंबर पे कोच आ रही है। ये तीन चीज़ें जब तक हमारे पास नहीं होंगी, ये हमारे प्लेयर्स की डिमांड है, हम उसके अब वो डिमांड को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ थाईलैंड में हम अपनी टीमें भेजें 1-2 महीने के लिए कि वहाँ पे कोचिंग असाइनमेंट ले लें, या दुबई में जैसे अभी बताया उन्होंने। स्पोर्ट्स में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद और बहुत से खेल आपकी खिदमत में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।